तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए भी मिनिमा की हेल्प हम ले रहे हैं। ऐसा क्यों किया? शॉर्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। क्वेश्चन समझने के लिए पिन कमेंट में दिए हुए लिंक को चेक कर लीजिए एक बार। मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। इन दो परपेंडिकुलर कॉरिडोर से हमें एक पाइप पास करवाना था और उस पाइप की मैक्सिमम लेंथ निकालनी थी जो यहां से आसानी से पास किया जा सके। बहुत सिंपल सी बात है। हम अगर एक लिमिटेड लेंथ का पाइपलाइन लेंगे तो वो बहुत आसानी से पास हो जाएगा। यहां जाएंगे, यहां से इस तरह से हॉरिजॉन्टली इसको घुमाते हुए लेकर जाना है। थोड़ा सा लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो यहां थोड़ा चैलेंज आने लगेगा, थोड़ा सा वो यहां फंस जाने लगेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी आएगी जब ऐसा फील होगा कि इससे बड़ी लेंथ का पाइप नहीं निकाला जा सकता। वो लेंथ कौन सी होगी, वही हमें यहां पर बतानी थी। और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो पाइप आपको यहां से इस तरह से फंसा हुआ नजर आएगा और इस कॉर्नर पे वो टच होता हुआ जाएगा। ये ऐसे सिचुएशन बनेगी। अब ये वो सिचुएशन है, इससे बड़ा पाइप हम नहीं ले जा सकते। यहां जो पाइप गया, ये एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पॉइंट बनेगा जिससे आगे की लेंथ को पास नहीं किया जा पाएगा। तो इस लेंथ की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लेनी है, यही लेंथ हम निकालेंगे। तो मैंने यहां जो आपको पाइपलाइन शो किया है वो एक तरह से वो पाइप है जो फंस गया, इससे बड़ा पाइप पास नहीं हो सकता। तो अब इस लेंथ को मैं एल अज्यूम कर लेता हूं। एल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। एल अगर पाइप की लेंथ को अज्यूम किया जाए तो वो पाइप जो मैक्सिमम लेंथ का पास किया जा सके वो मुझे फाइंड आउट करना है। दूसरा वेरिएबल क्या हो सकता है, यहां रोटेट करते हुए हम काम कर रहे हैं। इस तरीके से पाइप पास हो रहा है, यहां जाके घुमाते हुए उसको लेकर जा रहे हैं। इसका मतलब हम दूसरा वेरिएबल ये एंगल ले सकते हैं। ये एंगल एक्यूट एंगल होगा, 0 to 90 डिग्री के बीच में ही वेरी करने वाला है ये एंगल। अब ये जो लेंथ है, टोटल लेंथ है, इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेता हूं, इतना टुकड़ा और एक ये वाला पोर्शन। तो टोटल लेंथ एल मुझे मिलेगी, ये वाला पोर्शन हो जाएगा 64 सेक थीटा प्लस ये 27 है और ये वाला पोर्शन हो जाएगा 27 कोसेक थीटा। ओके, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए मुझे डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी एल अपॉन डी थीटा, यहां से मिलेगा 64 सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस 27 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। आगे सिंप्लीफाई करना होगा, इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा। ज़्यादा अच्छा है हम इसको साइन कॉस में चेंज कर लें। तो 64 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 27 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और आगे सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर से यहां से कॉस थीटा को मैं कॉमन ले रहा हूं और डिनोमिनेटर से साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेता हूं। तो यहां मुझे मिलेगा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इधर मुझे मिल जाएगा 64 टैन क्यूब थीटा माइनस, ये बन जाएगा 64 टैन क्यूब थीटा माइनस 27, राइट। क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, इसे इक्वल टू 0 करना होगा। बहुत सिंपल सी बात है। ये जो एंगल थीटा है ये तो एक्यूट एंगल होने वाला है, तो साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव रहेंगे, टैन थीटा भी पॉजिटिव रहेगा। तो एक अकेला क्रिटिकल पॉइंट मुझे केवल इसी वाले ब्रैकेट से मिलने वाला है, राइट। सो क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट मुझे मिलेगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, tan क्यूब थीटा इक्वल्स टू 27 अपॉन 64। इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू 3/4। सो दैट गिव्स मी थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे L की डिजायर्ड वैल्यू मिलने वाली है। वैसे तो यूजुअली हमें मैक्सिमा मिनिमा चेक करने का एडवाइस किया जाता है, लेकिन हम इस पर्टिकुलर थीटा की वैल्यू को जब हम इस एक्सप्रेशन में प्लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार हम प्लेस करके आंसर तो निकाल लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिए एक बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट है कि हमें यहाँ ये पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का, ये जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि ये कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं L फाइंड आउट कर लेता हूँ। L की जो डिजायर्ड वैल्यू मुझे मिलने वाली
वाली है वो मुझे मिलेगी tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 पर। यहां मुझे मिल रहा है sec थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा 4/5 और sin थीटा हो जाएगा 3/5। ये वैल्यूज मैं यहां पर यूज कर लेता हूं, तो ये हो गया 64 इंटू सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू बन जाएगी 5/4 प्लस 27 इंटू कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/3 और ये हो जाता है 16 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 5, दैट इज 80 प्लस 45 मीन्स 125 मीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 125 मीटर। 125 मीटर लेंथ का पाइपलाइन ही यहां से पास किया जा पाएगा, इससे बड़ी लेंथ के जो पाइपलाइंस होंगे वो फंस जाएंगे। ओके, लेकिन अब एक बार जरा मैक्सिमा मिनिमा को चेक करके जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको यहां पर समझ में आएगी। मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम सेकंड डेरिवेटिव पर चले जाते हैं या फिर हम मोनोटोनिक एनालिसिस करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव पर जाना यहां एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन बन जाता है, तो मैं मोनोटोनिक एनालिसिस कर लेता हूं। और मोनोटोनिक एनालिसिस करने के लिए मैं यहां इस जो dl/d थीटा है इसका साइन डायग्राम ड्रॉ करता हूं। तो एक बार आप यहां ध्यान से देखिए, जो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिला वो क्रिटिकल पॉइंट है tan इनवर्स 3/4। तो ये मैंने थीटा रियल नंबर लाइन बना ली, tan इनवर्स 3/4। ये जो पॉइंट है, ये जो एंगल थीटा है, ये एक्यूट एंगल है, दैट इज फॉर श्योर एक्यूट एंगल है और 0 to 90 डिग्री के बीच में है। 0 to 90 डिग्री के बीच में tan थीटा इंक्रीजिंग होता है ना, यानी जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो tan थीटा इंक्रीज होगा, यानी कि tan इनवर्स 3/4 ऑनवर्ड्स ये टर्म पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इधर मुझे पॉजिटिव मिलेगा, और tan थीटा 3/4 से पीछे होने पर यह टर्म नेगेटिव वैल्यूज देगा। इसका मतलब यहां तक कर्व डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज हो रहा है, यानी ये जो वैल्यू हमें मिल रही है ये तो मिनिमा की वैल्यू है और हमें तो मैक्सिमम निकालना था, तो हमने मिनिमा क्यों निकाला? इस बात का आंसर आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा था कि ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है जो आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अब आप जरा क्वेश्चन का जो शुरुआत का एक्सप्लेनेशन था ना वो समझिए। मुझे वो पाइप लेंथ निकालनी थी जो मैक्सिमम यहां से पास की जा सके, मैक्सिमम निकालनी थी, लेकिन हमने जो निकाल रखी है उसमें ये मिनिमा का पॉइंट यूज कर रखा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस बात को समझने के लिए आपको वापस इस बात को देखना पड़ेगा कि ये जो पाइपलाइन यहां शो कर रखी है ये कौन सी है? ये तो वो है जो फंस गई, इसका मतलब पास नहीं की जा सकती, तो इससे छोटी वाली पास की जा सकती है और इससे बड़ी वाली पास नहीं की जा सकती। तो वो पाइप लेंथ जो फंस गई उसकी सबसे छोटी वैल्यू निकाल लो, तो वही थ्रेशोल्ड वाली होगी। उससे बड़ी पाइपलाइन फंस जाएंगी और उससे छोटी वाली पास की जा सकेंगी। तो जो फंस गया है वो थ्रेशोल्ड पॉइंट, वो जो एक पर्टिकुलर कनेक्टिंग पॉइंट है ना, वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो पाइपलाइन मैंने शो कर रखी है वो है जो फंस गई है, और अगर वो फंस गई है तो उसकी मिनिमम वैल्यू, यानी जो जितने पाइपलाइन फंस जाएंगे उनकी शॉर्टेस्ट वैल्यू क्या होगी वो निकालना था, और वो आपको यहां पर मिल रहा है। इसका मतलब जो L हमने निकाला है वो मिनिमम लेंथ है किसका? उस पाइपलाइन का जो फंस गया, और इससे छोटे जितने होंगे वो सब पास हो जाएंगे, इससे बड़े जितने होंगे वो सब फंस जाएंगे। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये मिनिमा का पॉइंट है, जबकि हमसे पूछा मैक्सिमम वैल्यू था, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए भी मिनिमा की हेल्प हम ले रहे हैं। ऐसा क्यों किया, ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया, आपको समझ में पूरी तरह से आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर रिवर्ट कीजिए और इसी तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के लिए चैनल पर बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।